चैत्र नवरात्रि को 9 दिनों तक मनाने के पीछे धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक कारण हैं। मुख्य रूप से यह पर्व शक्ति की उपासना और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यहाँ इसके मुख्य कारण दिए गए हैं। 1. माँ दुर्गा के 9 स्वरूप। नवदुर्गा। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक विशेष स्वरूप की पूजा की जाती है। इन 9 रूपों को सामूहिक रूप से नवदुर्गा कहा जाता है। हर स्वरूप शक्ति, ज्ञान और शांति के अलग अलग गुणों को दर्शाता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। 2. महिषासुर मर्दिनी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला था। 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इसलिए उन 9 दिनों के संघर्ष और अंततः विजय को याद करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। 3. ऋतु परिवर्तन, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू। चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु गर्मी की शुरुआत में आती है। हिंदू धर्म में संधिकाल, 2 ऋतुओं का मिलना का बहुत महत्व है। शुद्ध 9 दिनों के उपवास और नियम शरीर को बदलते मौसम के अनुसार ढालने और अंदरूनी सफाई डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। ऊर्जा। माना जाता है कि इस समय प्रकृति में विशेष ऊर्जा होती है जिसे साधना के माध्यम से ग्रहण किया जा सकता है। 4. भगवान राम का जन्म चैत्र नवरात्रि का समापन रामनवमी के साथ होता है। माना जाता है कि भगवान राम ने भी रावण से युद्ध से पहले शक्ति की उपासना की थी। 9वें दिन उनके जन्मोत्सव के रूप में इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। संक्षेप में यह 9 दिन हमारे मन के विकारों जैसे क्रोध, लोभ, मोह को खत्म कर आत्मिक शक्ति को जगाने का अवसर होते हैं। क्या आप चैत्र नवरात्रि की पूजा विधि या किसी विशेष दिन के महत्व के बारे में और जानना चाहेंगे? चैत्र नवरात्रि की पूजा विधि और इसके महत्व को समझने के लिए आप इन मुख्य चरणों का पालन कर सकते हैं। यह विधि सरल और प्रभावी मानी जाती है। 1. कलश स्थापना, घट स्थापना। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। विधि: एक साफ स्थान पर मिट्टी की वेदी बनाएं और उसमें जौ, ज्वारे बोएं। उसके ऊपर गंगा जल से भरा कलश रखें। कलश के मुख पर आम के पत्ते और नारियल रखकर उसे लाल कपड़े से लपेटें। महत्व: जौ का उगना सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर जौ अच्छे से उगते हैं तो इसे आने वाले साल के लिए शुभ संकेत माना जाता है। 2. अखंड ज्योति। कई लोग इन 9 दिनों तक अखंड दीपक जलाते हैं। नियम: अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो घर को कभी खाली न छोड़ें और ज्योति की शुद्धता का ध्यान रखें। यह आपके भीतर के ज्ञान और भक्ति की निरंतरता को दर्शाता है। 3. दैनिक पूजा और मंत्र। हर दिन सुबह और शाम मां दुर्गा की आरती और चालीसा का पाठ करना चाहिए। विशेष मंत्र: एयूएम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्छे। यह नवार्ण मंत्र मां के सभी स्वरूपों की शक्ति पाने के लिए बहुत प्रभावशाली है। नैवेद्य, भोग। हर दिन मां के अलग स्वरूप को अलग अलग भोग चढ़ाया जाता है, जैसे पहले दिन घी, दूसरे दिन शक्कर, तीसरे दिन दूध आदि। 4. कन्या पूजन, अष्टमी या नवमी। नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कन्या पूजन है। इसमें 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को साक्षात देवी का रूप मानकर उनके पैर धोए जाते हैं और उन्हें भोजन, हलवा, पूरी, चना कराया जाता है। तर्क: यह समाज में स्त्री शक्ति के सम्मान और बच्चों में ईश्वर का रूप देखने की भावना को पुष्ट करता है। इस बार का विशेष महत्व 2026 चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष विक्रम संवत की शुरुआत भी होती है। यह समय नई योजनाओं को शुरू करने और अपने स्वास्थ्य, डाइट/फास्ट पर ध्यान देने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। सुझाव: यदि आप एक छात्र हैं या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो इन 9 दिनों में सरस्वती मंत्र का जाप और सात्विक भोजन आपके मानसिक एकाग्रता, कंसंट्रेशन को काफी बढ़ा सकता है। क्या आप चैत्र नवरात्रि के दौरान रखे जाने वाले उपवास, फास्ट के नियमों या इस दौरान बनाए जाने वाले विशेष व्यंजनों के बारे में जानना चाहेंगे? नवरात्रि के दौरान उपवास, फास्ट केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत फायदेमंद होता है।
शरीर को डिटॉक्स करने और मानसिक शांति पाने के लिए आप इन नियमों और व्यंजनों का पालन कर सकते हैं। 1. उपवास के मुख्य नियम। अगर आप 9 दिनों का व्रत रख रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सात्विक भोजन, केवल फल, दूध और व्रत के अनाज, कुत्तू, सिंघाड़ा, सामा के चावल का सेवन करें। प्याज, लहसुन और अनाज, गेहूं, चावल, दाल का पूरी तरह त्याग किया जाता है। सेंधा नमक, साधारण नमक की जगह सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट का ही प्रयोग करें क्योंकि यह कम प्रोसेस्ड और शुद्ध माना जाता है। शुद्धता, दिन में 2 बार स्नान करें और मन में शुद्ध विचार रखें। क्रोध और नकारात्मकता से दूर रहने का प्रयास करें। हाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी न होने दें। नारियल पानी, छाछ या नींबू पानी का सेवन करते रहें। 2. व्रत के विशेष व्यंजन। व्रत का खाना केवल आलू तक सीमित नहीं है। आप ये पौष्टिक चीजें बना सकते हैं। व्यंजन, मुख्य सामग्री, फायदे कुत्तू की पूरी / परांठा, कुत्तू का आटा और उबले आलू। यह ऊर्जा, एनर्जी का बहुत अच्छा स्रोत है। साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना, मूंगफली, कड़ी पत्ता हल्का और पचाने में आसान होता है। मखाना, खीर मखाना, दूध और ड्राई फ्रूट्स, इसमें कैल्शियम भरपूर होता है जो हड्डियों के लिए अच्छा है। सिंघाड़ा हलवा, सिंघाड़े का आटा और गुड़, चीनी, यह ग्लूटेन फ्री होता है और तुरंत ताकत देता है। समा के चावल की पुलाव, समा के चावल और सब्जियां, यह व्रत का सबसे पौष्टिक और कम तेल वाला विकल्प है। 3. ऊर्जा बनाए रखने के टिप्स। चूंकि आप अपनी पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स जैसे कि वीडियो क्रिएशन या कॉलेज वर्क में व्यस्त रहते होंगे तो ये टिप्स आपके काम आएंगे। सूखे मेवे, बादाम और अखरोट भिगोकर खाएं, इससे दिमाग तेज चलता है और थकान नहीं होती। फलों का सेवन, सेब, केला और पपीता ऊर्जा के बेहतरीन स्रोत हैं। तली चीजों से बचें। ज्यादा कुत्तू की पूरी या तली हुई चीजें खाने से सुस्ती, ड्राउसीनेस आ सकती है, इसलिए ग्रिल्ड या उबली चीजों को प्राथमिकता दें। एक छोटा सुझाव, चैत्र नवरात्रि के दौरान सुबह जल्दी उठकर ध्यान, मेडिटेशन करना आपके रचनात्मक काम, क्रिएटिव वर्क और एकाग्रता के लिए बहुत शुभ और लाभकारी हो सकता है। क्या आप चैत्र नवरात्रि के लिए कन्या पूजन की थाली तैयार करने की विधि या इसकी लिस्ट के बारे में जानना चाहेंगे? कन्या पूजन, जिसे कंचक भी कहा जाता है, नवरात्रि के सबसे पवित्र और आनंदमय अनुष्ठानों में से एक है। विशेष रूप से चैत्र नवरात्रि की अष्टमी या नवमी को कन्याओं को भोजन कराने से मां दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ कन्या पूजन की थाली और तैयारी के लिए एक संपूर्ण चेकलिस्ट दी गई है। 1. कन्या पूजन की मुख्य सामग्री। भोजन तैयार करने से पहले इन चीजों को इकट्ठा कर लें। भोजन के बर्तन, कन्याओं के लिए साफ थालियां, कटोरियां और चम्मच। उपहार, शगुन, लाल रंग की चुनरी, कंगन, बिंदी, रिबन या रबर बैंड। दक्षिणा, सामर्थ्य अनुसार सिक्के या नोट। आरती का सामान, दीपक, कपूर, अक्षत, चावल, कुमकुम और कलावा। 2. पारंपरिक प्रसाद थाली की विधि। कन्या पूजन की थाली में ये 3 चीजें अनिवार्य और पारंपरिक मानी जाती हैं। व्यंजन विशेषता बनाने का छोटा टिप, सूखे काले चने शक्ति का प्रतीक, रात भर भिगोकर रखें और अदरक जीरे के साथ भूनें, बिना प्याज लहसुन। सूजी का हलवा, मिठास और संपन्नता, इसे देसी घी में भूनें और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालें। पूरी शुद्धता का प्रतीक, आटे में थोड़ा सा अजवाइन और नमक डालकर गरम गरम तलें। 3. पूजन की चरण दर चरण विधि। पैर धोना, पाद प्रक्षालन। जब कन्याएं घर आएं तो सबसे पहले उनके पैर पानी या दूध से धोएं और उन्हें साफ आसन पर बिठाएं। टीका और कलावा। सभी कन्याओं के माथे पर कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं और उनके हाथ में रक्षा सूत्र, कलावा बांधें। भोजन परोसना। सबसे पहले मां दुर्गा को भोग लगाएं, फिर कन्याओं को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। ध्यान रहे कि कन्याओं को भोजन करते समय टोकना नहीं चाहिए। आरती और आशीर्वाद। भोजन के बाद उनकी आरती उतारें और सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लें। माना जाता है कि छोटी कन्याओं की प्रसन्नता से घर में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। विदाई और उपहार। जाते समय उन्हें फल, दक्षिणा और जो उपहार आपने लिए हैं उन्हें देकर ससम्मान विदा करें। 4. कन्या पूजन में कम से कम 9 कन्याओं और एक छोटे बालक
लंगूर/बटुक भैरव के रूप में को बुलाना अत्यंत शुभ माना जाता है।